श्रीमन नारायण। राधे राधे। वैशाख महात्म नवा अध्याय। मैथिल्य पूछने लगे कि हे प्रभु, जब कामदेव जल गया तब उसकी उत्पत्ति किससे हुई? कर्मवश उसने कौन कौन से दुख भोगने पड़े? हे ब्राह्मण, मुझे इस बात की सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। यह कहकर मेरा संदेह मिटाइए। यह कहकर शुद्धदेव जी कहने लगे, मैं स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहता हूँ। इसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा यश को बढ़ाने वाली, पुत्र देने वाली है, धर्म करने वाली और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली है। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब कामदेव जी की स्त्री रति अपने सामने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पीछे चेत हुआ तब अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर सारा तपोवन दुख में हो गया और रति ने विचार किया कि मैं भी चिता में जलकर शरीर का त्याग कर दूंगी। यह विचार कर उसने अपने पति के मित्र बसंत को उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए बुलाया। इस तरह जब वह वीर पत्नी चिता बन रही थी तब वह भी आ पहुंचा। वह रति को देखकर डर के मारे क्षण भर में मूर्छित हो गया। फिर अनेक भांति से रति को समझाने लगा और बोला, हे भद्र, मैं तेरे पुत्र समान हूँ। मेरे होते तुम्हें ऐसा करना अनुचित है। शरीर का त्याग अथवा आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं। इस प्रकार जब बहुत से समझाने पर भी रति ने अपना शरीर रखना न स्वीकार किया तो उसकी दृढ़ता को देखकर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः उत्पन्न होगा। ऐसा क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ में तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तो ब्रह्मा के श्राप से शंबरासुर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नामक तेरे पति से तेरा समागम होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी अदृष्ट हो गई। जब रति ने यह बात सुनी तब मरने के लिए उद्यत भई रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। पीछे जिनके स्वार्थी सिद्ध करने के लिए महादेव जी द्वारा कामदेव भस्म हो गए थे, वे सब देवता बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति से अदृश्य होकर बोले, हे महान वरदान देकर उसकी शांति की। कहा, हे काम प्रिय, अब से तेरा पति अनंग कहावेगा, अंग वाले की तरह मरा हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही अनेक प्रकार समझा बुझा कर धर्म का उपदेश करने लगे कि तेरा पति पूर्व कल्प में सुंदर नाम का राजा था। उसे जन्म में भी तो उसकी पत्नी रंज संकरणी काढ़नी हुई थी। इसी से तेरी दशा हुई है। अब तो वैशाख में मंदाकिनी नदी में प्रातःकाल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर उनकी दिव्य कथा सुन तथा हे भामिनी, तो अशून्य शयन नामक का व्रत प्रारंभ कर। हे भद्रे, वैशाख में इस धर्म के करने से और इसी व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। रति को ऐसा वरदान देकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। कामदेव की स्त्री भी दोष से निवृत्त हो गई। वह मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर बड़े उत्तम मन से अशून्य शयन व्रत धारण करती हुई इसी के पुण्य के प्रभाव से तत्काल कामदेव को दिखाई दे गया। ये ऐसे पराक्रमी हैं कि इसका पराक्रम कोई और नहीं कर सकता। यह पूर्व कल्प में भी बड़ा धर्मपरायण राजा था, किंतु उसके वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। इसीलिए कामदेव यद्यपि परमात्मा के पुत्र थे तो भी अग्निहीन हुए। यही वैशाख में मेष की संक्रांति को व्यर्थ होने का फल है जो देवताओं को भी भोगना पड़ा है। मनुष्य का तो कहना ही क्या। जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश हो गई। ऐसे पार्वती चुपचाप खड़ी रह गई, नहीं जानती भाई कि क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देखकर दोनों हाथों से गले लगाकर हिमाचल अपनी पुत्री को घर ले गया और पार्वती भगवान महादेव जी के रूप और उदार तवादी गुणों को देखकर ऐसे मुग्ध हो गई कि उसने यह बात मन में निश्चय ठान ली कि शंकर जी मेरे पति होंगे। ऐसा दृढ़ व्रत धारण कर कर शंकर में मन लगा गंगा तट पर जाकर तप करने लगी। माता पिता तथा कुंडुबियों ने बहुत समझाया पर एक ने मानी। अन्न खाना छोड़ दिया। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई। जो ही सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उसके सामने उस पर्णकुटी पर आए और अनेक प्रकार से परीक्षा करने लगे। इसके प्रति मुझ में दृढ़ नहीं है कि नहीं है। परीक्षा लेकर बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तब पार्वती जी बोली, हे रुद्र, मैं यह वर मांगती हूँ कि तुम मेरे पति हो। तब ऐसा ही हो। वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाया और आगे हाथ जोड़कर आगे खड़े हुए। तब ऋषियों ने आगे देकर तुम्हें कन्या के पूछने पर निमित्त हिमालय के पास जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर कन्या के लिए हिमाचल के घर गए। आकाश मार्ग से चले। उनके चलने से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गई। इन ब्रह्मवेता सप्तऋषियों को आते देखकर हिमाचल उठकर आदर पूर्वक ले आए। सबका विधिवत पूजा की। जब सुख से आसन पर
बैठ गए। तब हिमाचल ने पूछा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ, आज आप मेरे घर पधारे, इससे मैं कृतकृत्य हुआ। आपके आवागमन को मैं अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ महात्माओं के कृत्य हम सरीखे नहीं जानते। आप अपने आने का कारण कहिए कि आपकी आज्ञा होगी सो ही मैं करूँगा। यह सुनकर वे सप्तऋषि हिमाचल से बोले, हे गिरिपते, तूने अपने ही समान दृढ़ वाक्य कहे हैं। महोदय, हम अपने आने का कारण तेरे प्रति कह रहे हैं। हे राजन, यह जो तेरी पार्वती नाम की कन्या है सो पहले दक्ष की पुत्री हुई थी। इसी ने अपने पिता के यज्ञ में देह का त्याग किया, इसी ने अब तेरे यहाँ जन्म धारण किया है। इसका पानी ग्रहण करने के योग्य तीनों लोक में महादेव जी को छोड़कर और कोई नहीं है। इसलिए हे कल्याण की इच्छा करने वाले, तू अपनी कन्या के विवाह महादेव जी से कर दे। तूने सहस्त्रों जन्मों में अनेक सुकृत किए हैं, अब सौभाग्य से वे परिपाप को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों के वैसे वचन सुनकर हिमाचल को अत्यंत हर्ष हुआ और बोला, मेरी पुत्री तो छाल के वस्त्र धारण कर गंगा तट पर अनशन व्रत धारण कर अत्यंत कठिन तप कर रही है। वे महादेव जी को पति बनाना चाहती है, उसका मनवांछित कार्य यही है। हे मुनिवरों, मैं अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। आप अब शीघ्र वहां पधारे जहाँ महादेव जी, और उनसे जाकर करें। हे प्रभु, हिमाचल ने अपनी कन्या आपके निमित्त दी है, अंगीकार कीजिए। ऐसे उनसे कहे कर आप ही इस कन्या का विवाह का प्रबंध कीजिए। जब हिमाचल ने यूँ कहा तो सप्तऋषि महादेव जी के पास गए, उनको समझा बुझा कर विवाह निश्चित कर चले गए। तो लक्ष्मी जी आदि सभी देवियाँ, विष्णु आदि सभी देवता, छह मातृकाएं, सब मुनिगण इस महोत्सव को देखने के लिए बाराती बनकर चले। और महादेव जी सब देवी मुनि मातृका आदि को संग ले बैल पर चढ़कर, जिनके चारों ओर भूतगण संग हैं, बैरी, शंख, मृदंग, पणव, मुरचंग आदि अनेक बाजे बाजने लगे। बंदीजन अनेक प्रकार के शब्द करते जाते हैं। ऋषिगण वेद की ऋचा का पाठ कर रहे हैं। इसी प्रकार हिमाचल की पुरी में प्रवेश किया। फिर मुहूर्त, शुभ लगन और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अत्यंत ही प्रसन्न मन से विवाह कर दिया। राजन, त्रिलोकी के पानी मात इस उत्सव के आनंद में डूब रहे थे। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर संपूर्ण लोगों के कल्याण करने वाले शंकर लौकिक धर्मों का पालन करके पार्वती के संग स्वच्छंदता से रमण करने लगे। संपूर्ण रिद्धियों सिद्धियों से युक्त इंद्र भवन तुल्य हिमालय के शिखर पर, नंदिनी के तीर पर, वन के बीच, रात्रि में जहाँ मतवाले भौरा गुंजार करते हैं वहीं पक्षी कुहकाते थे, ऐसे शब्द करते थे, ऐसे स्थान पर महादेव जी सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया कि उस समय पुरुष संसर्ग करने से निश्चित ही स्त्रियों का गर्भ गिर जाएगा। जब महादेव जी पार्वती के संग नित्य प्रति रमण करने लगे, गर्भ की स्थिति न हुई तो सब देवताओं को घोर चिंता सताने लगी। सब मिलकर आपस में विचार करने लगे, क्या महादेव जी नित्य प्रति पार्वती के संग रमण से प्रवृत्त होते हैं? ऐसे नित्य ही गर्भ स्राव हो जाने से हमारे कार्य सिद्ध होना कठिन है। अतएव अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महादेव जी फिर रति करने में प्रवृत्ति न हो। ऐसा कहकर थोड़ी देर तक विचार करते रहे, क्या करें कि क्या तो निश्चय हुआ कि इस कार्य को अग्नि देवता कर सकते हैं। इसलिए अग्नि का अत्यंत सम्मान कर कहने लगे, हे अग्नि, तू ही देवताओं का मुख है, तू ही बंधु है और अब तेरे ही हाथ में सब बात है। अब तू अभी वहीं जा और महादेव जी जहाँ रमण कर रहे हैं, जब वे रमण कर चुके तब तो प्रकट हो सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण न करे, क्योंकि तुझे देखते पार्वती जी की लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से तत्व प्रश्न करना है। तत्व प्रश्न के बहाने में महादेव जी का बहुत सा समय लगा देना। ऐसे बहुत काल व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। जब देवताओं ने ऐसी प्रार्थना करी तब अग्निदेव ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। जो कहकर महादेव जी के पास गए, परंतु वीर्य के स्खलित होने से पहले ही रमण समय अग्नि चला पहुंच गया। उसे देख वस्त्रहीन होने के कारण पार्वती जी को बड़ी लज्जाई उत्पन्न हुई और मन खिन्न हो गया तथा रमण छोड़कर अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे द्रुमते, इस अस्खलित वीर्य को तू ग्रहण कर। दुष्ट मेरा वीर्य दुष्ट है, तूने रति में विघ्न किया है, अतः अपने वीर्य को तेरे मुख में मैं त्यागूंगा। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से वह जलने लगा और चिंतित होकर स्वर्गलोक को गया तथा अत्यंत कठिनाई से प्राण बचे। तब देवताओं से सब वृत्तांत कहा। अग्नि की बात सुनकर देवताओं को हर्ष शोक दोनों हुए। वीर्य के स्थित हो जाने से तो हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजो में वीर्य बढ़ने लगा, यहाँ तक कि 10 महीने बीत गए। जब प्रसव का कोई उपाय न हुआ तब अत्यंत दुखी होकर गर्भ प्रसव के हेतु देवताओं की शरण में गया। तब सब देवताओं ने अग्नि को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास गए। सब मिलकर स्तुति करने लगे, हे माता, तुम ही संपूर्ण देवताओं की माता है, जगदीश्वरी है। भद्रे, तू देवताओं के निमित्त शंकर जी के इस तेज को धारण कर जो अग्नि के गर्भ में बढ़ रहा है, वह स्त्री ने होने
से प्रसव नहीं होता, अतएव तू इस अग्नि को हम सब पर दया कर हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने तथास्तु सब देवताओं से अग्नि का गर्भ मोचन मंत्र का उपदेश दिया। तो उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर उस शंकर के तेज से अग्नि ने गंगा में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा ने उसे सहन किया। उसके सहने से असमर्थ हो गई। उसके प्रभाव से जल सूख गया और रक्त का लेवर दिखाई देने लगा। पतिव्रते के प्रभाव से देवी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। तब लोक पावनी गंगा ने अपने उदर स्थल में गर्भ को त्याग दिया, जो सरपतों में गिरा। सरपतों से विदीर्ण हो उसके गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आदि उन्होंने सरकंडों से विभिन्न शांभवी तेज के 6 भाग को ग्रहण कर लिया। 6 मुख का पुरुष बनाया गया, परंतु उस शरीर के एक ही था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन कृतिकाओं ने उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उस स्थान पर होकर श्री शैल को जा रहे थे। उस समय पार्वती के स्तनों की दूध की धार दरकने लगी और विस्मित हो महादेव जी से बोली, महाराज अकस्मात मेरे स्तनों से दूध की धार बहने का क्या कारण है? तो हे विश्वात्मनि से बताइए। तब महादेव जी बोले, हे देवी, जो कुछ कहूँ तो सुन। तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है। एक समय तू और मैं रमण कर रहे थे, जब तक वीर्य स्खलित नहीं हो पाया था कि इतने में ही अग्नि आ गया और तू उसे लज्जा के मारे हट गई। तब मैंने क्रोध से वह वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया और जब वह उससे न सह सका तो देवताओं की कृपा से गंगा में छोड़ दिया। जब गंगा भी जलने लगी तो उसने सरकंडों में छोड़ दिया। सरकंडों में उसके 6 भाग हो गए और मातृकाओं ने आकर उसे दृढ़ किया। उसकी पुरुष की साई आकृति हो गई। उसी को देखकर मेरे 13 स्तनों से दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तो इसका पालन पोषण कर। यही तेरा औरस पुत्र है। इसे उठा कर शीघ्र ले चल, इसके द्वारा तेरी बड़ी प्रशंसा होवेगी। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने शीघ्र ही उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में बिठाकर दूध पान कराने लगी। महादेव जी के बताने पर देवी पुत्र स्नेह से तत्पर हो गई और महादेव जी के साथ कैलाश को गई। इस प्रकार पुत्र का लालन पालन करती हुई देवी अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सन्मुख कही है। जो इसे नित्य प्रति सुनते हैं उनके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। महादेव जी अप्रमता से उसे जानने में अत्यंत कष्ट हुए। जो प्रतिपूर्वक वैशाख के धर्मों का श्रवण करते हैं उसके बराबर कोई नहीं है। इसलिए वैशाख में किए हुए धर्म की संपूर्ण पापों को नाश करने वाली महादेव जी अप्रमता से उसके जानने में अत्यंत कष्ट हुए हैं। जो प्रतिपूर्वक वैशाख के धर्मों का श्रवण करते हैं उसके बराबर कोई नहीं है। इसलिए वैशाख में किए हुए धर्म के संपूर्ण पापों को नाश करने वाले इस धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है, बड़ा पुण्य होता है और संपूर्ण प्रकार की संपत्तियां मिलती है। इसके प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगों वाला हो गया। जो लोग इस मास को बिना स्नान किए या बिना दान किए बिता देते हैं उससे बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुखों को भोगना पड़ता है। जो इसकी 1 मास में धर्म कर ले वह संपूर्ण धर्मों के लिए हितकारी है। हित श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद अम्बरीश संवाद के हरपुत्र उत्पत्ति के कथन नामक 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों।